जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। दिल्ली पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। ऑप्शन डी सही है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन लिबरल थे। तो इसे भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। भारत में किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है। ऑप्शन डी सही है। और सबसे छोटा गोवा का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी डच कंपनी थी। ऑप्शन ए सही है। और पहली कंपनी पुर्तगाल थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो CRPF अटैचमेंट का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन डी सही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल किस नदी के तट पर बसा है? तो भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही है। और शाहजहां ने लाल किला और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन ए सही है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो बायोडीजल जट्रोफा गन्ना धान से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी सही है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश का स्थापना भी किया था। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली बसा है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री हेन सांग था। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन डी सही है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण रेगिस्तान में मरीच का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना और हीरा का चमकना, यह सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 नंबर, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित है? तो अमजद अली खान का संबंध सरूद से है, ऑप्शन सी सही है। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो सबसे अधिक ऊर्जा उष्मीय का है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो टीवी के संचालन के लिए अवरक्त तरंग प्रयोग करता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 16 नंबर, बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर पृष्ठ परावर्तित आयन मंडल करती है, ऑप्शन सी सही है। और ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो गरीबी रेखा से नीचे 2100 कैलोरी को माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। और केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ऑप्शन डी सी सही है। और कांग्रेस की प्रथम पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। और आनंदीबेन पटेल या उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन सी सही है। और अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और इनका जन्म बिहार में हुआ है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? तो तीनों भौतिक अवस्था में जल रह सकता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी।
और ऑस्कर पुरस्कार या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है, ऑप्शन ए सही है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है, इसे भी आप याद रखिएगा। और जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हेमिंग बर्ड रेखा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है, ऑप्शन डी सही है। और लाल क्रांति का संबंध मांस टमाटर उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और गुल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।